क्या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है क्या? कितना ब्लीडिंग होना कॉमन है और कब ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है और कब हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आप लोगों के इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है क्या? क्या पूरे 9 महीने में बीच-बीच में ब्लीडिंग हो सकती है क्या? इस तरह के आप लोगों के सवाल आते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कब ब्लीडिंग होना कॉमन है और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बात हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से करेंगे, यानी कि पहली तिमाही से करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा महीना जब आपकी प्रेगनेंसी का शुरुआती स्टेज होता है ना। तो देखिए, जो फर्स्ट महीना होता है आपका, जब आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आता है, तो उसके कुछ दिन बाद या उस टाइम पे आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे प्रेगनेंसी लगने वाली ब्लीडिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बच्चा है, बच्चेदानी की दीवार से आके चिपकता है। जो ये बच्चेदानी की दीवार है सबसे अंदर वाली, उससे आके चिपकता है, वहाँ पे अपनी जगह बनाता है। तो कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, जिस कारण की ब्लीडिंग हमें होती है। और ये हर फीमेल को हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में हुई है तो इस प्रेगनेंसी में भी हो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी हाँ, और ये क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे पूरा डिटेल में वीडियो है, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी है आपकी नॉर्मली बच्चेदानी में ना होके वो ट्यूब्स में है, यानी कि और जगह पे या फिर ओवरीज में है ना। नॉर्मली उसे यहाँ पे आना चाहिए, बच्चा यहाँ पे ग्रो होता है, पूरे 9 महीने यहाँ पे उसे पूरा पोषण मिलता है। और एक यहीं पे कुदरत ने जगह बनाई हुई है, क्योंकि जो यूट्रस है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फैलता है और पूरा पोषण बच्चे को मिलता है यहाँ पे। लेकिन कुछ कंडीशन के वजह से वो ट्यूब में ही ग्रो हो जाती है कई बार, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और वहाँ पे बच्चा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, ट्यूब पतली होती है तो वो फट जाती है ना। तो उस कारण हमें शुरुआत के जो पहला ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें हमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, इसलिए आपको कभी भी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर आपको इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी कंडीशन डॉक्टर को बताना चाहिए। वहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड होगा और पता चल जाएगा कि किस कारण ये ब्लीडिंग हो रही है ना। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए ज़रूर जाइए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और फर्स्ट में जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कराते हैं, 6 हफ्ते में मोस्टली करवाते हैं, तो वहाँ पे पता लग जाता है कि बच्चेदानी पे बच्चा है या नहीं है, वो ट्यूब्स पे तो नहीं है। शुरुआती टाइम पे अगर पता चल जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी ट्यूब में ही ग्रो हो रही है, तो वहाँ पे उसको वहाँ पे रोका जा सकता है, आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। क्योंकि आगे जब बढ़ गया तो वो ट्यूब फट जाएगी, है ना। जैसे जैसे बच्चे का आकार बढ़ेगा तो ट्यूब फट जाएगी, तो वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो इसलिए आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। कई बार फीमेल्स क्या करती हैं कि उनको 5-6 महीने निकल गए तब वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं फर्स्ट बार, तब डॉक्टर से मिलती हैं। ऐसा नहीं कराना चाहिए, है ना। आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, आपने घर पे ही टेस्ट किया या फिर डॉक्टर के पास जाके टेस्ट डॉक्टर ने किया, तो उसके बाद भी आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। जब डॉक्टर जिस महीने में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए कहते हैं, वहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे डॉक्टर बीच बीच में और भी टेस्ट रिपीट करने या फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह सकते हैं, तो वो आपके बच्चे के लिए करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहे, है। तो ये चीज शुरुआत में ही पता चल गई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, तो प्रेगनेंसी को ग्रोथ होने से रोका जा सकता है ना। तो यहाँ पे आपको फिर ब्लीडिंग की समस्या, इस तरह की ट्यूब फटने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ट्यूब फटना फिर सही नहीं है। आगे भी आपको कंसीव करना है तो वो ट्यूब काम की नहीं रहती है। तीसरा कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने का ये होता है कि अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो भी आपको ये ब्लीडिंग होगी, है ना। तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार थोड़ी बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होती है ना, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देके उस प्रेगनेंसी को ग्रो कर सकते हैं और बच्चा आगे चल सकता है, यानी कि बच्चा नॉर्मल और हेल्दी बच्चा पैदा होगा।
अगर डॉक्टर के पास आप समय पे जाएंगे तो, है ना। कई बार लेडीज उसको नेग्लेक्ट कर देती है और छोटा मोटा प्रॉब्लम समझ के उसको मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है तो भी आपको डॉक्टर से जरूर इस बात को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने जाना, इन 3 कारणों के वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। एक तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो कि बहुत कॉमन है, दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अपनी जगह पे नहीं है, बच्चेदानी पे नहीं है, दूसरे कहीं जगह पे है, ओवरीज में है या फिर ट्यूब्स में है, तो उस कारण आपको होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग। तीसरा ये होता है कि अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो भी आपको ब्लीडिंग चालू हो सकती है, और कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे आपको मुश्किल से बच्चा लगा है तो शुरुआती स्टेज में उस टाइम पे भी ब्लीडिंग होती है ना। कहीं ट्रीटमेंट के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए सपोर्ट के लिए इंजेक्शन लगते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं, तो डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि वो प्रेगनेंसी अच्छे से आगे ग्रो हो सके। तो ये तो हमने जाना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस कारण आपको ब्लीडिंग हो सकती है। बात कर लेते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण रहते हैं, यानी कि दूसरी तिमाही में, यानी कि पहले 3 महीने छोड़ के जो बाद के जो 3 महीने आते हैं, चौथा, 5वां और 6ठा महीना, तो उसमें अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है ना, प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं नॉर्मली इमेज पे, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, आंवल है, वो पूरा बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेता है ना, यहाँ पे कवर कर लेगा, तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है ना। कई बार पूरा कवर कर लेता है, कई बार हाफ कवर करता है, इस तरीके से, तो वहां पे भी प्लेसेंटा प्रीविया के कारण भी ब्लीडिंग फीमेल को हो सकती है। तो ये कारण होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने का। तो ये चीजें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट उसका लेना चाहिए। क्या सपोर्ट के लिए डॉक्टर आपको बताते हैं वो चीजें आपको सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना नॉर्मल है या फिर नहीं है, कब नॉर्मल है कब नहीं है। देखिए वैसे तो अगर आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, आपको प्रेगनेंसी सही टाइम पे लग गई थी, तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, पूरे 9 महीने में आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। स्टार्टिंग में हो सकती है जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो कि बहुत कॉमन होती है, लेकिन पूरे 9 महीने के दौरान आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर जैसे कि मैंने बताया प्लेसेंटा प्रीविया है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका भी उपचार है ना। समय पे ट्रीटमेंट लेंगे तो प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो होगी और एक हेल्दी बच्चे को आप जन्म देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। कोई भी आपके मन में अभी भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी लेडीज जिनकी हेल्प हो सके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक कमेंट देख के। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।